ये बात तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आज बीटीएस ग्रुप में 7 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर अपने आप में कुछ यूनिक क्वालिटीज भी रखता है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे बीटीएस के किम तयोंग, जिनको आप सभी बीटीएस वी के नाम से जानते हो, वो असल में बीटीएस का हिस्सा हैं? ये बात तो बहुत टाइम तक खुद बीटीएस वी को भी पता नहीं थी। सही सुना आपने, बीटीएस ने 2013 में जब अपना ऑफिशियली एज अ के-पॉप ग्रुप डेब्यू किया था तो उस वक्त बिग हिट ने वी को पब्लिक के सामने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले से ही बाकी के 6 मेंबर्स पब्लिकली रिवील कर दिए गए थे और वो सभी मेंबर्स अपने ग्रुप का प्रमोशन करने जैसे काम करते ही रहते थे। इसीलिए फैंस को यही पता था कि बीटीएस में ओनली 6 मेंबर्स हैं। लेकिन बिग हिट ने बीटीएस को लेके हमेशा से ही दिमाग से काम लिया है और जब बिग हिट ने ये चीज नोटिस की कि हमारे वी के पास एक यूनिक चार्म और विजुअल्स हैं जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बिग हिट ने इसी चीज को कंपनी के फायदे के लिए यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह इस्तेमाल करने का सोचा और बीटीएस वी को हमेशा ही छुपा कर रखा गया। बिग हिट की ये स्ट्रेटेजी काम कर गई और 2013 में बीटीएस वी को जब एक हिडन मेंबर की तरह पब्लिक में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया तो फैंस के बीच एक क्यूरियोसिटी और एक अलग ही हाइप देखने को मिला, जिस चीज का पूरा फायदा कंपनी को उनके पॉपुलर होने में भी मिलता रहा। लेकिन एक चीज जो उस समय पर कोई नहीं देख पाया वो था बीटीएस वी का इमोशनल डैमेज। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है अपने डेब्यू के बहुत टाइम बाद जब बीटीएस वी के कुछ इंटरव्यूज सामने आए तो उस वक्त फैंस को पहली बार ये बात पता चली कि असल में बिग हिट कभी बीटीएस वी को लेके पूरी तरह कंफर्म था ही नहीं। यानी कि कंपनी खुद तो कंफ्यूज थी ही, साथ ही बीटीएस वी को भी बहुत टाइम तक रोका हुआ था ये बोलकर कि अभी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, बीटीएस वी ने ये भी बताया कि इस चीज ने उनको कितना ज्यादा लोनली और डाउटेड फील कराया था कि उनको अपने आप को लेकर ही इतना बुरा फील होने लग गया था कि वो ये सोचने लगे थे कि क्या वो इस लायक भी नहीं है कि कंपनी उनको ग्रुप के प्रमोशंस में भी भेज सके जैसे कि बाकी के मेंबर्स को भेजा जाता है। और इसी चीज ने बीटीएस वी को बहुत ज्यादा इमोशनल डैमेज दे दिया था। और क्या आपको पता है फैंस को बीटीएस वी के बारे में इतनी देर से पता चला कि जब बीटीएस के फैन साइन इवेंट्स हुआ करते थे तो उस टाइम पर भी फैंस बीटीएस वी को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे और बहुत ही डिफरेंट रूड बिहेवियर हमारे बीटीएस वी को बिना किसी गलती के बीटीएस के इनिशियल डेज में फेस करना पड़ा था। देखिए, अगर आप ध्यान दे के सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि बिग हिट ने शुरू से लेके और आज तक भी बीटीएस वी के लुक्स, चार्म्स और इनोसेंस को बस अपने फायदे के लिए ही यूज किया है। आज भी कंपनी के बारे में ये बात बोली जाती है कि वो किम तयोंग के सोलो सॉन्ग्स, फोटोशूट प्रोजेक्ट और भी बहुत चीजें जानबूझ के अपने तरीके से प्रमोट नहीं करते ताकि फैंस की अटेंशन कंपनी पर और किम तयोंग पर हमेशा बनी रहे। लेकिन बीटीएस वी के स्टेटमेंट्स जो इंटरव्यू में सामने आए हैं उससे हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि सबसे ज्यादा जिस मेंबर का यूज किया गया है वो हमारे वी हैं एंड स्टिल हमारे वी ने ये सब कुछ सहन कर लिया अपने ग्रुप बीटीएस के लिए। इस चीज से हमें ये बात भी पता चलती है कि इंसान के जो साइलेंट सेक्रीफाइस होते हैं वही उसको लाइफ में बहुत बड़ा बनाते हैं और एक बेहतर इंसान भी बनने में मदद करते हैं। और यही रीजन है कि फैंस किम तयोंग को किंग तयोंग बोलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि किम तयोंग जैसा सच में कोई भी नहीं है।